Hello everyone and welcome to today's explainer. आज हम एक ultimate showdown breakdown करने वाले हैं. Salient pole rotor versus non-salient यानी cylindrical rotor. तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कौन सा रोटर बेहतर है? लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट। एक बार इनके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है प्रोजेक्टिंग पोल्स जहां अनइक्वल एयर गैप बनता है और ठीक इसके ऑपोजिट एक सॉलिड सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसमें यूनिफॉर्म एयर गैप मेंटेन होता है। ओके, तो अपने पहले कंटेंडर से शुरुआत करते हैं। 1. सेलिएंट पोल रोटर। यहाँ हम इनके पॉइंट्स लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट, पोल्स आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। सेकेंड, इनका लार्ज डायामीटर और शॉर्ट एक्सियल लेंथ होता है। थर्ड, एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म। फोर्थ, ये सूटेबल फॉर लो स्पीड होते हैं। एंड लास्टली, दीज आर यूज्ड इन हाइड्रो जनरेटर्स। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे टाइप पर। 2. नॉन सेलिएंट यानी सिलिंड्रिकल रोटर। इसके की पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में देखते हैं। फर्स्ट, पोल्स आर नॉट प्रोजेक्टेड यानी एक स्मूथ सरफेस होती है। सेकेंड, इनका स्मॉल डायमीटर और लॉन्ग एक्सियल लेंथ होता है। थर्ड, एयर गैप इज यूनिफॉर्म। फोर्थ, ये सूटेबल फॉर हाई स्पीड है। और लास्ट, दे आर यूज्ड इन टर्बो जनरेटर्स। अब इन दोनों का आमने सामने वाला डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन। सेलिएंट पोल रोटर में लैमिनेटेड पोल्स होते हैं और फील्ड वाइंडिंग ऑन पोल्स होती है। वहीं नॉन सेलिएंट रोटर में सॉलिड स्टील सिलेंडर विद स्लॉट्स फॉर फील्ड वाइंडिंग का यूज होता है। नंबर 2, शेप। सेलिएंट के प्रोजेक्टेड पोल्स होते हैं जिन्हें सेलिएंट कहते हैं, जबकि नॉन सेलिएंट स्मूथ सिलिंड्रिकल होता है। नंबर 3, एयर गैप। सेलिएंट में नॉन यूनिफॉर्म और नॉन सेलिएंट में बिल्कुल यूनिफॉर्म। लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 4, स्पीड। सेलिएंट पोल रोटर की स्पीड लो होती है, अराउंड 100 से 400 आरपीएम तक। लेकिन नॉन सेलिएंट रोटर की स्पीड हाई होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक। नंबर 5, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेलिएंट की लो है और नॉन सेलिएंट की हाई। नंबर 6, डायमीटर एंड लेंथ। सेलिएंट का लार्ज डायमीटर और शॉर्ट लेंथ होता है, जबकि नॉन सेलिएंट का स्मॉल डायमीटर और लॉन्ग लेंथ मिलता है। जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड यहाँ पर। 3000 आरपीएम, ये नॉन सेलिएंट रोटर की एक बहुत ही एक्सट्रीम हाई स्पीड लिमिट होती है। मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 7, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिएंट पोल रोटर में ये डिस्टॉर्टेड और नॉन साइनोसॉइडल होता है। नॉन सेलिएंट रोटर में ये स्मूथ और नियरली साइनोसॉइडल होता है। नंबर 8, हार्मोनिक्स। सेलिएंट में मोर जबकि नॉन सेलिएंट में लेस होते हैं। और आखिरी के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 9, एप्लीकेशन। सेलिएंट पोल रोटर हाइड्रो पावर प्लांट्स और डीजल जनरेटर्स में यूज होता है। नॉन सेलिएंट रोटर थर्मल पावर प्लांट्स यानी टर्बो जनरेटर्स में यूज होता है। नंबर 10, कॉस्ट। सेलिएंट चीपर है और कंस्ट्रक्शन ईजी है। नॉन सेलिएंट कॉस्टलियर है और कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है। फाइनली नंबर 11, डैम्पर वाइंडिंग। सेलिएंट में इट इज प्रोवाइडेड क्योंकि इट्स ईजी टू प्रोवाइड। नॉन सेलिएंट में इट इज नॉट यूजुअली प्रोवाइडेड। तो अगर इन सारी चीजों का एक अल्टीमेट समरी देखें, सेलिएंट इक्वल्स स्लो प्लस सिंपल यानी लो स्पीड और लो कॉस्ट, वर्सेस नॉन सेलिएंट इक्वल्स फास्ट प्लस स्ट्रॉन्ग यानी हाई स्पीड और हाई कॉस्ट। इसीलिए एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल क्लियर हैं। सेलिएंट पोल रोटर पॉइंट्स स्ट्रेट टू हाइड्रो जनरेटर वर्सेस नॉन सेलिएंट रोटर पॉइंट्स टू टर्बो जनरेटर। तो इन दोनों मशीन्स के डिफरेंसेस को डिटेल में देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। थिंक अबाउट दिस। अगर हाइड्रो प्लांट में गलती से सिलिंड्रिकल रोटर लग जाए तो क्या तबाही होगी? सी यू नेक्स्ट टाइम।